प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि यह गुरु पूर्णिमा कब से मनाया जा रहा है। सबसे पहले मानव को किसने ज्ञान दिया वेदों का, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत परंपराएं कब से प्रारंभ हुई हैं। गुरु पूर्णिमा में हम क्या करें जिससे चतुर्दिक विकास हो सके, इत्यादि विषयों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों में से जो भी सज्जन अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेवें, बेल को ऑल कर देवें, ताकि भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल का जो प्रोग्राम है आप लोगों तक सीधा पहुंचे, आप लोग उससे लाभान्वित हों। प्रिय मित्रों, आइए हम गुरु को नमन करते हुए विषय में प्रवेश करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व बतलाया गया है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत शास्त्रों में, पुराणों में विवेचन मिलता है, वर्णन मिलता है। इसी दिन जो सनातन धर्म के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। मान्यता यह है कि महर्षि वेदव्यास जी पहले एक ऐसे ये इंसान हैं जो मनुष्यों को वेदों का ज्ञान दिया, वेदों के बारे में जन समुदाय को वेदों से अवगत कराया। मित्रों, यही वजह है कि सनातन धर्म में महर्षि वेदव्यास को आदि गुरु का दर्जा दिया गया है। उनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के तौर पे पारंपरिक रूप से मनाने जाने लगा और इस दिन सभी गुरुओं के साथ भगवान विष्णु नारायण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इतना ही नहीं है मित्रों, मैं आपको बतला दूं कि हमारे शास्त्रों में अब आप लोगों को ज्योतिषीय उपाय बतलाता हूँ
मित्रों, अगर आपके जन्मांक चक्र में बृहस्पति किसी अशुभ ग्रह से दूषित हो तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो तो यह आपके लिए अच्छा अवसर है। आप इस दिन ज़रूरतमंदों को पीला मिठाई, वस्त्र इत्यादि का दान करें। इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं हैं, जिस आर्थिक समस्याएं से आप उलझे हुए हैं, वह नष्ट हो जाएगा और आर्थिक समृद्धि आपको प्राप्त होने लगेगी। मित्रों, गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से बुजुर्गों का, गुरुजनों का सेवा भाव रखते हुए उनको नारियल से बनी मिठाइयाँ, नारियल, फल, पुष्प, वस्त्र इत्यादि निवेदित करते हुए उनसे आशीर्वाद प्रदान करें, उनको सम्मान दें। इस दिन जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु कीर्ति यशो बलम। इस कलिकाल में बल का मतलब जो है धन है। तो ये 4 चीज़ों की वृद्धि होती है बुजुर्गों का, विद्वानों का सम्मान करने से। यदि किसी भी जातक की जन्मपत्रिका में बृहस्पति दूषित है, अस्त है सूर्य के साथ में, ऐसे स्थिति में गुरु पूर्णिमा के दिन आप बुजुर्गों का सम्मान करें। अपने से जो पद में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, जो संत हैं, उनको उपहार में अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट दें। मित्रों, इस कलिकाल में सत्यनारायण व्रत कथा घर घर हो रहे हैं, लेकिन यह जो गुरु पूर्णिमा है यह आपको पूर्ण करने वाला है। इस दिन अपने आकांक्षाओं को, अपने प्रतिभा को, अपने ऊर्जा को संग्रहित करते हुए रक्षित करने के लिए देवगुरु नारायण का, जिसे आप कोई सत्य कहता है, कोई ईश कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई लड्डू गोपाल कहता है, तो आप लक्ष्मी नारायण का मंदिर में दर्शन करें, सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करें और संत महात्माओं का सम्मान करें। इससे आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह नष्ट होगी और इसके बाद जो सनातन धर्म के अंतर्गत जो हमारे ऋषियों महर्षियों के द्वारा अनुसंधानित उपाय बताए गए हैं उसको आप अपनाते हुए नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करें और
अपने दिशा विहीन लक्ष्य को समाप्त करें, लक्ष्य भेदी बने, चतुर्दिक विकास करने वाले बने। यह गुरु पूर्णिमा, यह महापर्व है, यह गुरुओं का पर्व है, यह संत महात्माओं का पर्व है, बड़े बुजुर्गों का पर्व है। तो आशा एवं विश्वास हम करते हैं कि आप लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पे इसके महत्व को समझते हुए अपने जीवन से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं को नष्ट करने के लिए और राज्य सुख जैसे वस्तुओं का उपभोग करने के लिए प्रकृति ने जो प्रदान किया है वो समय पे आप उसका उपभोग करें। इन कामनाओं के साथ मानव जीवन को सार्थक करने के लिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे गुरुजनों को अपने सामर्थ्य के अनुसार आप भावना सहित फल, पुष्प, नैवेद्य, आभूषण जो भी आपसे बन पड़े वह अर्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे क्या होगा, आपका तन, मन, धन और आगे आने वाली वंशावली निर्मल होगी, स्वच्छ होगी, संस्कार से परिपूर्ण होगी। मित्रों, आपको अगर किसी भी प्रकार का शंका हो, दुविधा हो, कोई भी प्रश्न उठ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अपने भावनाओं को भी आप लिखें, क्योंकि आपके भावनाओं को भी बहुत से लोग पढ़ते हैं। आप प्रोग्राम देखते हैं, भारतीय ज्योतिष संग्रह जो चैनल है, इसके माध्यम से आप के अनुकूल क्या मिल रहा है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, आप अपने भावनाओं को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी शंका हो तो उसका समाधान करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को हम लेकर के आप लोगों के समक्ष आते रहते हैं कि मनुष्य जीवन को कैसे सफल किया जाए। हमारे वेदों में, पुराणों में भारतीय ऋषियों ने जो भी अपना अनुभव, ज्ञान दिया है वह आप लोगों तक बहुत ही सरल भाव में आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य ही भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल का है, जिसके माध्यम से हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और दिव्याति दिव्य चर्चाओं को लेकर के आते रहते हैं। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। हर हर महादेव, जय मां अम्बे।